नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में आपस में विवाद हो रहा था। पहला बोलता मैं महान हूँ, दूसरा बोलता मैं महान हूँ और तीसरा बोलता मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था। तब वहाँ से नारद मुनि जा रहे थे। कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों के विवाद सुनकर पूछने लगे कि तुम तीनों विवाद क्यों कर रहे हो। वे तीनों कहते हैं, हे नारद मुनि, आप ही हमारा निर्णय कीजिए, हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं ही बताता हूँ। पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास तुम तीनों एक एक करके जाओगे और जिसके जाने से उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा, वही तुम तीनों में से महान होगा। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ एक लकड़हारे को देखा। वह लकड़हारा बहुत ही गरीब था। वह जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। तब कर्म, भाग्य, बुद्धि आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा, वही हम तीनों में से महान होगा। तीनों इस बात को राजी हो गए। तब कर्म ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। कर्म तुरंत ही उस लकड़हारे के अंदर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी और उस लकड़हारे ने प्रतिदिन से ज़्यादा लकड़ियां काट दी और उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, आज मैंने इतनी सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन वह उन लकड़ियों को उठा नहीं पाया क्योंकि वह प्रतिदिन इतनी ही लकड़ियां काट पाता था कि उसके हाथों में ही आ जाएं। फिर वह बाजार गया और वह लकड़ियां उसने बेच दी। उसे उतने ही पैसे मिले। इस तरह कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और 7 दिन इसी प्रकार वह ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियां काटता और वही लकड़ियां बाजार में बेचता था। उसके बाद कर्म वापस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उस लकड़हारे के पास जाकर उसकी लॉटरी लगा दी और लॉटरी लगने से उस लकड़हारे के पास बहुत सारा धन हो गया और अधिक धन आ जाने के कारण वह लकड़हारा पैसे फिजूल खर्च करने लगा और पैसों को रोकने के लिए ना उसके पास ज्ञान था और ना ही उस पैसे को उपयोग करने के लिए उसके पास कर्म था, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही जा चुका था और वह लकड़हारा बहुत आलसी हो गया था और धीरे धीरे करके वह सारा धन भी खर्च हो गया और फिर वह लकड़हारा जैसा था वैसा फिर से हो गया और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्गलोक चला गया और भाग्य स्वर्गलोक जाकर उदास होकर बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा कि भाई कर्म, तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और भाग्य भी गया, लेकिन उस व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया और अब मैं जाता हूँ और देखो क्या करता हूँ। तब बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को ज्ञान की अनुभूति हुई। तब उस लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर वह जंगल में लकड़ी काटने गया। तब उसने लकड़ियाँ काटना शुरू किया और प्रतिदिन से थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली और लकड़ी काटते समय
लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े जो जमीन पर गिर गए थे वह भी उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में रस्सी में बांध दिया और एक गठरी बनाई और उसी गठरी में बड़ी बड़ी ढेर सारी लकड़ियां भी रख लीं और उन लकड़ियों के गट्ठर को खींचकर बाजार ले गया। उस लकड़हारे को उस दिन प्रतिदिन से ज़्यादा पैसे मिले। तब लकड़हारे ने उस पैसों से और एक कुल्हाड़ी खरीदी। जब वह अगली सुबह लकड़ी काटने गया तब उसने दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह धार कर ली और लकड़ी काटते काटते जब कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी का उपयोग कर लेता। इस प्रकार उस लकड़हारे को पहले दिन से ज़्यादा पैसे मिले। फिर वह लकड़हारा प्रतिदिन ऐसा ही करता कि वन में ढेर सारी लकड़ियां काटता और एक पटरी पर रखकर खींचकर बाजार ले जाता और बाजार में बेच आता। इस प्रकार उस लकड़हारे का विकास होने लगा और उसके पास धन भी आने लगा। उस लकड़हारे की गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो गई और इस प्रकार वह लकड़हारा एक सप्ताह में अमीर हो गया। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्गलोक चला गया। और फिर कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों बात करने लगे कि उसी समय वहाँ नारद मुनि उपस्थित हो गए। फिर नारद मुनि ने तीनों से पूछा कि क्या पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने कहा, हे नारद मुनि, हम तीनों पृथ्वी लोक पर गए थे। फिर भाग्य और कर्म ने कहा कि बुद्धि महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म स्वयं ही पहुँच जाते हैं, इसलिए बुद्धि को महान बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।